इसी बीच एक बड़ी खबर है, यूपी में लव जिहाद पर कड़ा कानून बनाया जाएगा। आज विधानसभा से पास होगा विधेयक, लव जिहाद पर उम्र कैद तक की सजा संभव हो सकती है, जिसका जिक्र विधेयक के अंदर भी हो सकता है। जबरन धर्म परिवर्तन कराने को लेकर सख्त सजा का प्रावधान होगा। आशुतोष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आशुतोष, लव जिहाद को लेकर पहले भी हमने सीएम योगी की सख्ती देखी है और आज ये माना जा रहा है कि विधानसभा से इसके रिगार्डिंग भी विधेयक पास होगा। बिल्कुल आकांक्षा, देखिए कल ही इसको सदन के अंदर रखा गया था और तमाम इसको लेकर हंगामा भी हुआ था। सरकार अब सख्ती बरतने जा रही है इस नियम में, क्योंकि अभी तक कानून तो ये पहले से लागू था, लेकिन ये विधि संशोधन जो दोबारा से इसमें संशोधन किया जाना है, तो ऐसे में अब जो सजा है वो दोगुनी हो जाएगी। यार कोई नियम के मुताबिक धर्म परिवर्तन कराता है तो ऐसे आरोपियों के खिलाफ अब सख्ती से सरकार एक्शन के मूड में है। यही वजह है कि सदन के अंदर विधि संशोधन कानून को एक बार लाया गया है, जिसमें अब ये जो सजा पहले 10 साल तक होती थी अधिकतम, अब ये अधिकतम सजा उम्र कैद तक की हो जाएगी। तो अभी तक जो लव जिहाद के मामले आते थे उसमें जो सजा का प्रावधान था वो 10 साल तक था, और अब जब चूंकि ये कल सदन में रखा गया, माना जा रहा है कि सरकार इसको पास कराएगी। चूंकि सदन के अंदर सरकार के पास पूर्ण बहुमत है, तो ऐसे में आज इस पर भी चर्चा होनी है और ऐसी जानकारी हो रही है कि आज सदन में इस कानून को पास कर दिया जाएगा। उसके बाद जो इससे जुड़े मामले हैं, इससे जुड़े जो अपराधी होंगे, उनको अब आजीवन कारावास तक की सजा सुनाई जा सकेगी। तो आज ये महत्वपूर्ण फैसला सरकार ले रही है। चूंकि आप देखेंगे कि लव जिहाद के मामले उत्तर प्रदेश में बड़ा तेजी से बढ़ रहे थे और जो आरोपी थे वो कम सजा या कानून में लचर होने की वजह से वो जल्दी छूट जाते थे। हाँ। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए अब सरकार ने ये कड़ा रुख अपनाया है और ये सदन के अंदर रखा था कल। यानी ये जो कानून पहले से उत्तर प्रदेश के अंदर लागू है, इसी में संशोधन किया गया है और इसी विधेयक को आज यहाँ से पास भी कराया जाएगा। यानी जो सजा है उसमें बदलाव कर दिया गया है और सख्ती सीएम की देखने को मिल रही है, यूपी सरकार की देखने को मिल रही है लव जिहाद को लेकर। लेकिन इसके अलावा और कौन कौन से अध्यादेश वो हो सकते हैं जो आज सदन के पटल पर रखे जाएंगे, इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट आपको मिल पाया है क्या अभी फिलहाल? देखिए आकांक्षा, फिलहाल तो अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं आएगी, क्योंकि कुछ देर में ही जो दोनों सदनों के सदस्य पहुंचना शुरू करेंगे, उसके बाद ही जानकारी हो पाएगी। फिलहाल जो आज सरकार 25 से 30 हजार करोड़ का अनुपूरक बजट पेश करेगी और उसके बाद देखा जाएगा। सबसे बड़ी नजर विपक्ष पर रहने वाली है और उन सदस्यों पर रहने वाली है जो बागी तेवर दिखा रहे थे, बागी विधायक हो गए थे, कि उनका क्या रुख रहने वाला है सदन के अंदर। क्या वो सत्ता पक्ष में रहेंगे या वो विपक्ष में रहेंगे, इसको लेकर भी आज तस्वीर साफ होनी है। क्योंकि कल आपने देखा था कि पल्लवी पटेल का जो रुख था वो शांतिपूर्ण था, वो अपने स्थान पे बैठी थी, ना वो सत्ता पक्ष की बात कर रही थी ना विपक्ष की बात कर रही थी। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात हुई थी, उसके बाद कई राजनीतिक मायने इसके निकाले जा रहे थे और आज यही बात सदन के अंदर देखी जानी है कि जो कल भी आपने एक तस्वीर देखी होगी कि जब मुख्यमंत्री सदन के अंदर घुसे तो पक्ष से लेके विपक्ष तक के लोग मुख्यमंत्री जी के पैर छू रहे थे, आशीर्वाद ले रहे थे। तो ऐसी तमाम तस्वीरें वायरल रहता है वो अपने आप में बहुत जरूरी है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जिस तरह से अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा, उसमें किन किन योजनाओं पर सरकार का फोकस रहता है, किन किन योजनाओं के लिए धनराशि की व्यवस्था होती है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा।